अब्दुल हम मन्नान अपने साहब, संगठन और यहाँ तो कार्यक्रमों की माइनॉरिटी बदौलत वोट्स वोट भी दें। बीजेपी के पास जा रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं निखिल जी। इस बार तो वहां पर भी सरप्राइज देने वाली है बीजेपी। माइनॉरिटी वोट्स का मोह भंग जो है तृणमूल शासन से हुआ है। मैं केवल इतना ठीक कह है, रहा हूं, अब उसका क्या अब्दुल प्रतिफलन मन्नान साहब होगा को बोलने वक्त दीजिए। बताएंगे। हाँ अब्दुल जी। देखिए, बंगाल का चुनाव इस बार जो हुआ है उसमें जिस तरह से नंगा नाच सत्ता पक्ष ने और इलेक्शन कमीशन ने नाचा है, उस तरह भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो 27 लाख वोट को आपने आउट कर दिया और उसमें जो है उन लोगों को वोट का अधिकार उनसे छीन लिया। दूसरी बात, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जाके कहता है कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो मौलाना सड़कों पे झाड़ू देंगे। बताओ, ये संवैधानिक लैंग्वेज है? एक आदमी आउट ऑफ कंटेक्स्ट देश का जो है गृह मंत्री है और वो कह रहा है कि अगर बंगाल में हमारी सरकार आ गई तो कोई चार शादी नहीं करेगा। बताओ, बंगाल में क्या समस्या है कि चार शादियों की समस्या है? एक आदमी जो है जाता है और वो जो है ऑब्जर्वर है, आईपीएस है, और वो कहता है कि जहांगीर खान सुन ले, अगर जो है तेरे लोगों ने गुंडागर्दी की तो तेरी खैरियत नहीं। अगर ये बताओ, यही बात अगर कोई योगी आदित्यनाथ से कहे कि योगी आदित्यनाथ जी सुन लो, अगर किसी ने गोरखपुर में गुंडागर्दी की तो खैरियत नहीं होगी, तो उसका क्या हाल होगा? बताओ, ये संवैधानिक लैंग्वेज है? जब जहांगीर खान के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी तो उस आईपीएस अधिकारी ने कैसे ये बात कही थी? अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बंगाल में जाके इन लोगों ने टेरर पैदा किया, वहां तो मुसलमानों के दिमाग में सोच समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई। जिस तरह से इन लोगों ने पूरे, अब इन्हें रफेल उतारना बाकी था, पनडुब्बी उतारना बाकी था, बाकी तो बंगाल को इन्होंने मैदान ऐसे बना दिया था जैसे पाकिस्तान पे इन्होंने हमला कर दिया हो। और इस तरह से अगर ये राजनीति करेंगे तो इस देश के डेमोक्रेसी का क्या होगा? इस देश के डेमोक्रेसी पे सवाल है। ये कोई बंगाल के सवाल, इलेक्शन का सवाल नहीं है, बल्कि ये देश की डेमोक्रेसी पे हमला इन्होंने किया है। जहां होम मिनिस्टर, जहां प्राइम मिनिस्टर, जहां इलेक्शन कमीशन, सब के सब ने मिलकर बंगाल में नंगा नाच किया है। और इस नंगे नाच में इन्होंने ममता बनर्जी को कम टारगेट किया है, मुसलमानों को ज्यादा टारगेट किया है। भाई, लड़ाई तुम्हारी और ममता बनर्जी की है, तो फिर तुम मुसलमानों को टारगेट क्यों कर रहे हो? तो जब तुमने जो है पूरे देश में इस बात के लिए बना लिया है माहौल कि हम मुसलमानों के खिलाफ ही बोलेंगे, तो फिर मुसलमान ही को दुश्मन बना के आप जो लेकिन जो उनके हक में जो बात कर रहा है, आप तो उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और उन्हीं के खिलाफ यानी टीएमसी, ममता दीदी के खिलाफ खड़े होना, इट मींस मुस्लिम वोटों का बंटवारा होना। कांग्रेस भी उसी मैदान, उसी जंग में शामिल है। वो भी ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे तो जो वोट बटे का फायदा तो किसको होगा, बताइए? आप ये बताइए कि अगर 30 वोट, 100 में 30 वोट मुसलमान का है, हाँ। और सारे जितने भी एग्जिट पोल हैं, जितने भी ऑब्जर्वर हैं, सब बता रहे हैं 100% वोट ममता बनर्जी को जा रहा है। तो अगर ममता बनर्जी जी 20 वोट भी हिंदू का, 70 में से 20 वोट नहीं ला पा रही हैं, तो उनके राजनीति में लानत है। क्योंकि वो कौन सा सेकुलरिज्म लेके चल रही हैं जहां 70 में 20 हिंदू का वोट ना ला पाए? अगर 70 में से 20 हिंदू का वोट नहीं ला पाती हैं, तो फिर किस बात का सेकुलरिज्म और किस बात की राजनीति, जहां 100 में 30 दे रहा है? ये एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर आप उसी पर बेस्ड कह रहे हैं ये बात कि वो हिंदू का वोट भी नहीं ला पा रही हैं? नहीं, अब एग्जिट पोल यही बता रहा, अगर वो 20% वोट ला पाए नहीं हिंदू का, तब तो वो सत्ता में आ जाएंगे। अगर वो 70 में से 20 वोट भी नहीं ला पा रही है, तभी तो सत्ता से बाहर होंगी। राजीव रंजन जी तो इस बात को जानते हैं कि अगर वो 70 में से 20 वोट नहीं ला पाएंगी तो वो हार जाएंगी। पिछली बार ये हुआ कि 28 वोट मुसलमान का पा गई, 20 वोट हिंदू का पा गई, तो 48% उनका वोट हो गया था। और अगर वो नहीं पाएंगी इतना वोट, 70 में से 20 वोट भी नहीं पाएंगी, तो फिर किस बात का? राजीव, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं।